स्टॉक मार्केट से अगर आप अमीर बनना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो मैं आपके सामने 2 स्टॉक रखूंगा। जैसे अगर आप कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है वो एक आईटी कंपनी है। ठीक है, कंपनी लास्ट 1 ईयर में लगभग 100% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में 500% से भी ज्यादा, लगभग 900% का रिटर्न दिया है। और कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है 2000% से भी ज्यादा एक मल्टीबैग रिटर्न कंपनी ने दिया है। और कंपनी लगभग अपने हाई से 30% का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये कंपनी 1999 से काम कर रहा है, तो काफी अच्छा इसके पास एक्सपीरियंस भी दिख रहा है। और कंपनी यूएसए एंड यूके में काफी अच्छा प्रेजेंस भी कंपनी का दिख रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस देखोगे, कंपनी फिनटेक से 35%, जैसे कि पेटीएम, उसके बाद यूपीआई, इन सब से 35% का रेवेन्यू कर लेता है। उसके बाद यूटिलिटीज एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी कंपनी 22% टेलीकॉम, ठीक है, पावर, इन सब से कंपनी 22% का रेवेन्यू कर लेता है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर, इन सब से कंपनी का 4% का रेवेन्यू आ जाता है। रिटेल एंड हेल्थ से 5% का रेवेन्यू आ जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स से कंपनी का 11% का रेवेन्यू आ जाता है। एंड अदर जैसे फाइनेंशियल, बैंकिंग, इन सब से कंपनी का 23% का रेवेन्यू आ जाता है। कंपनी का अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे, कंपनी इंडिया एंड एशिया एंड अदर कंट्री से 28% का रेवेन्यू करता है। यूरोप मार्केट से 25% का रेवेन्यू करता है। सबसे ज्यादा यूएसए मार्केट से कंपनी 47% का रेवेन्यू करता है। तो यूएसए में इसका काफी अच्छा रेवेन्यू दिख रहा है। और कंपनी का अगर सेल्स देखोगे, ये मैंने कंपनी का सेल्स का चार्ट ओपन किया है। क्वार्टरली वाइज सेल्स का चार्ट है। क्वार्टरली वाइज कहीं पे भी डिप दिख रहा है आपको? हर एक जगह पे कंपनी क्वार्टरली वाइज ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर ईयरली वाइज भी देखोगे, 2019 से लेके 2023 तक सेल्स में ईयरली वाइज भी ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज थोड़ा अप्स एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन ईयरली वाइज देखिए, क्वार्टरली वाइज हमें डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, ईयरली वाइज डिसीजन लेना है। तो ईयरली वाइज अगर देखोगे, ईयरली वाइज 38 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने 82 करोड़ का कर दिया। काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आईटी इंडस्ट्री कितना बड़ा है आप सबको पता है, इसका मार्केट कैप कितना बड़ा है। रेसिस्टेंट सिस्टम, उसके बाद एलएनटी, इन सबका मार्केट कैप कितना बड़ा है आप सबको पता है। पी अगर देखोगे, इंडस्ट्री पी से इसका पी सस्ता है, तो इसको तो एक सस्ते वैल्यूएशन में भी मिल रहा है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी, तो वैसे भी आईटी कंपनी का डेट होता नहीं है, तो डेट टू इक्विटी भी 0.03 का है, दिख रहा है। कंपनी का आरओई 20% के ऊपर दिख रहा है, काफी अच्छी बात है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है 0.26% का। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी अपने सेल्स को 10 ईयर्स से भी ग्रो कर रहा है, 15% से 18%, 23%, और अभी 20% से ग्रो कर रहा है। और प्रॉफिट भी देखिए, लास्ट 10 ईयर से 20% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। 5 ईयर्स में 30, 29 और अभी 31% से ग्रो कर रहा है। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो, 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। फाइस लीडर पे है, 3.93% का स्टेक दिख रहा है। डोमेस्टिक ना के बराबर था, अभी 0.03% का स्टेक दिख रहा है। डोमेस्टिक का भी इन्वेस्टमेंट आया है, और बाकी पब्लिक के पास दिख रहा है, एंड अदर्स के पास 5.2% का स्टेक दिख रहा है। तो इस कंपनी का नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, जो कि 274 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 1% से भी ज्यादा जंप दिख रहा है। इसका जो 300 का लेवल था वो काफी अच्छा लेवल है, उसके नीचे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म विजन है तो आप आराम से जा सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है इन फ्यूचर में। कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है लास्ट 2030 तक कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को 5x करने का प्लान चल रहा है। तो ये भी काफी अच्छी बात है कंपनी के मैनेजमेंट से लेके। तो इन सबको देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी दिख रहा है, जो कि आईटी कंपनी में स्मॉल कैप कंपनी है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसको अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट जो कंपनी और डिफेंस सेक्टर से लेकर कंपनी है, इंडिया अभी हमारे डिफेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसका जो रीजन है सबको पता है, इंडिया का जो मेन दुश्मन है वो पाकिस्तान है, और एक एनिमी दिख रहा है इंडिया का, वो है चाइना। ये 2 कंट्री से इंडिया को काफी ज्यादा खतरा दिख रहा है। पाकिस्तान से उतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो उसको लेके कुछ खतरा दिख रहा है। इसका कारण इंडियन सरकार हमारे डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, जिसका फायदा डिफेंस से लेके एक स्टॉक काफी अच्छे से उठा सकता है। इसी से लेके मैंने एक स्टॉक आपके सामने रखा है, जो कि लास्ट 1 ईयर में 100% का रिटर्न दे रहा है। देख सकते हो कितने तेजी के साथ कंपनी भाग रहा है। लेकिन अगर कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, एक कंसल्टरी फेस दिख रहा है। 2022 में कंपनी लिस्टेड है, तब से लेकर कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे, कंपनी में एक अच्छा खासा गिरावट हुआ था, वहां से लेकर कंपनी ने 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेस बनाने का काम करता है। बता दे, जिस तरह से गाड़ियों में वायर हार्नेस लगता है, वायर हार्नेस के बिना जिस तरह से गाड़ियां कंप्लीट नहीं होता है, तो वो प्रोवाइड करने का काम प्रदर्शन करता है। उसी तरह से डिफेंस में भी वायर हार्नेस लगता है, उसके बिना डिफेंस से लेकर प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो वही चीज प्रोवाइड करने का काम यही कंपनी करके देता है। और उसी से लेकर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, केबल एंड वायर हार्नेस, उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन से आईओपी एंड नॉन आईओपी, उसके बाद अदर से लेकर किटिंग एमआरओ,
इस टाइप का कंपनी का सर्विसेज दिख रहा है। और कंपनी जो असेंबली बनाता है वो डिफेंस में भी यूज होता है और एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। कंपनी का अगर बिजनेस वर्टिकल देखोगे सिस्टम एंड इंटीग्रेशन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू लगभग 85% का रेवेन्यू करता है कंपनी। उसके बाद केबल एंड वायर हार्नेस से 2.7% का रेवेन्यू करता है। किटिंग से कंपनी 12% का रेवेन्यू कर लेता है। कंपनी का कुछ ऑर्डर बुक भी दिख रहा है। फॉर द ईयर 2023 में कंपनी का लगभग 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक भी दिख रहा है, जो कि कंपनी को कंप्लीट करके देना पड़ेगा। इसका मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 3000 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिख रहा है। स्टॉक भी 43 का दिख रहा है और इंडस्ट्री पी भी 40 का दिख रहा है, तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं कर रहा है। आरओसी 13% और आरओई 20% का दिख रहा है, तो आरओसी आरओई भी अच्छा दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी अपने सेल्स में हर साल ग्रोथ दिखा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 से लेकर 2023 तक एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी अपने सेल्स में, कहीं पे भी गिरावट नहीं दिखेगा आपको। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी कंपनी 30 करोड़ के प्रॉफिट को 72 करोड़ का कर दिया है। काफी अच्छे से कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देख सकते हो, 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अभी फिलहाल धीरे धीरे 2% का किया, उसके बाद 6% एंड देन अभी 7% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट भी देख सकते हो, कंपनी के पास 573 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 400 करोड़ का डेट दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो, 50% के ऊपर कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का एफआईएस का स्टेक देखोगे 0.07% का स्टेक था, उसको बढ़ाकर 0.35% किया और अभी 6% का कर दिया है। 2024 के जनवरी का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको। जनवरी के मंथ पे एक ह्यूज बाइंग आया है एफआईएस का, लगभग 7% का स्टेक कर दिया है एफआईएस ने, और डोमेस्टिक ने भी 7% के स्टेक को जनवरी 2024 में 11% का कर दिया है, ठीक है। और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो डीआईएस, डोमेस्टिक एंड एफआईएस दोनों ही ह्यूज बाइंग कर रहा है इस डिफेंस स्टॉक में। तो इस स्टॉक का नाम है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जो कि 322 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है 2022 के नवंबर के मंथ पे लिस्टेड हुआ है, 2023 के मार्च तक कंपनी में 50% से भी ज्यादा गिरावट हो गया है। तो लोग यहाँ पे पैनिक कर गया होगा, जिन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं किया, इसका बिजनेस अच्छे से नहीं समझा, वो लोग तो डर गया होगा, ठीक है, वो लोग निकल गए यहाँ से। लेकिन जिन्होंने यहाँ से होल्ड किया एंड जिन्होंने एक्यूमुलेट और यहाँ पे बाइंग किया, उन्होंने यहाँ से लगभग 100% का रिटर्न बना लिया, 100% से भी ज्यादा उन्होंने रिटर्न बना लिया। तो कंपनी गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी खराब नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रहा है वो आपको गिरावट के बाद भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। आप पेशेंस के साथ होल्ड करोगे तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना पाओगे। बिना बिजनेस समझे आप कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसका बिजनेस मॉडल काफी हाई है, काफी अच्छे तरीके से कंपनी बिजनेस कर रहा है। और डिफेंस तो हमारा सिक्योरिटी है, तो डिफेंस से लेके अप्रूवल आता रहता है, इंडियन सरकार देता रहता है, और डिफेंस से लेके ऑर्डर इस कंपनी को मिलता रहेगा। इनको अपने रडार पे रख सकते हो। डीसीएक्स सिस्टम काफी अच्छी कंपनी है। तो ये जो दो स्टॉक है मैंने आपके सामने रखा है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।